प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की किताबों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के कई प्रकाशकों, स्कूल संचालकों और शिक्षाविदों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के हालिया आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि करीब 50 साल से प्रकाशित हो रही निजी प्रकाशकों की किताबों पर प्रतिबंध लगाकर शिक्षा जगत में भ्रम और संकट पैदा कर दिया गया है। हम बताएंगे ये पूरी खबर, बस आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता शमशाद खान के साथ मैं हूं अलीशे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। 27 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के कई प्रकाशक, स्कूल संचालक और शिक्षा से जुड़े लोग शामिल हुए। मामला है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2026 को जारी की गई विज्ञप्ति का। इस विज्ञप्ति में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सत्र 2026-27 के लिए किताबों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। आरोप है कि कई प्रतिष्ठित निजी प्रकाशकों को अनधिकृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी स्कूल में इन प्रकाशकों की किताबें मिली तो स्कूल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस आदेश के खिलाफ प्रकाशकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट नंबर 6738/2026 दायर की थी। प्रकाशकों का कहना है कि 19 फरवरी 2026 के न्यायालय के फैसले में उन्हें खुले बाजार में अपनी किताबें बेचने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन उनका आरोप है कि परिषद ने न्यायालय के आदेश का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया और फिर से पुराने सख्त आदेश को लागू कर दिया। इससे स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों में भ्रम की स्थिति बन गई है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि दशकों से निजी प्रकाशकों की किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं और उन्होंने छात्रों के बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनका ये भी कहना है कि इस फैसले से प्रकाशन उद्योग, पुस्तक विक्रेताओं, प्रिंटिंग प्रेस और हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर असर पड़ेगा। अनुमान है कि करीब 2 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। प्रकाशकों ने सरकार से मांग की है कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों को बहुविकल्पीय किताबों का विकल्प दिया जाए। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। एक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक विज्ञप्ति आई है 8 जनवरी 2026 को, उससे ये मामला स्टार्ट हुआ। हम लोग 1956 से किताबें छाप रहे हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी छाप रहे हैं और हम लोग की मौलिक रचनाएं होती हैं, हम लोग के राइटर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं और पूरे साल कार्य करते हैं और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आती है वो हम लोग अपनी पुस्तकों में डालते हैं। जो इंजीनियरिंग के, मेडिकल के जो पेपर्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, उसके जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के हित में होता है, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आपकी बुक्स में डालते हैं, जिससे बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद उसकी तैयारी करता है, उस पर उसको साहिब होता है। जो एनसीईआरटी किताबें होती है वो खाली एक सीमित दायरे में बच्चों के खाली ज्ञानवर्धन के लिए बेसिक होती है, उससे बच्चे का ग्रोथ होता है। लेकिन हम लोग किताबों से ज़्यादा ज्ञानवर्धन मिलता है और आगे की मनोदशा में इम्प्रूवमेंट होता है, दुनिया के बारे में जानता है। हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें उसके अंदर देते हैं। हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चे अपनी किताबें टीचर से पूछ के खरीदता है और उसको अपना ज्ञान को बढ़ाता है। लेकिन जो ये विज्ञप्ति आई है, ये धन की स्थिति उसने क्रिएट कर दिया है, जिससे हमारे समाज में प्रिंसिपल, मैनेजर्स, टीचर्स, दुकानदार सब भ्रमित हो गए हैं कि हम लोग क्या करें, व्यापार कैसे करें। क्योंकि उसमें लिख दिया गया है कि अगर बच्चे की बस्ते में किताबें पाई जाएगी तो स्कूल के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे और उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे, जिसकी वजह से भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय में जब गए तो इन्होंने अपनी विज्ञप्ति को संशोधित करके ये 5 लाख का जुर्माना और मान्यता रद्द करने वाली बात को उसमें हटा लिया। लेकिन 23 तारीख में इन्होंने पीछे से फिर जब ऑर्डर आ गया तो पीछे से ये वो कहते हुए लिख दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको मान लिया है और उसमें उन्होंने ये सहमति दे दी है कि ये चीज़ें जायज़ है। तो इसी चीज़ का हमारा विरोध है, सोचिए नहीं होना चाहिए। क्यों इस तरह का वो लोग विरोध कर रहे हैं आप लोगों की पुस्तक का या उनके से? ये जवाब तो वही दे सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उनकी विचारधारा में क्या है। हमने उसको 50 साल 60 साल से इस कार्य को कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का राइट 90G में भारत सरकार ने बड़े
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको राइट दिया व्यापार करने का। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, हम लोग अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, हम लोग हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम लोग SEME में आते हैं, सरकार को GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो $1 लाख ट्रिलियन की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्देश्य उसे धक्का पहुँचे। इसको लेकर के आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और उनसे प्रयास करेंगे मिलने का और अपनी बात। सर, ये पूरा मामला क्या है? आप लोग अपने मामले को लेकर के कहाँ आए थे, कहाँ गुहार लगाई थी और आप उसमें आगे क्या अपडेट हो? जिस तरह से आप सब लोगों को ये ज्ञान होगा ही कि 8 जनवरी से एक ये संज्ञान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि अब प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ NCERT पुस्तकों को पढ़ने के लिए, शिक्षकों को बाध्य किया है सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए, और विद्यालयों को किया है कि वही पुस्तकें सिर्फ अपने यहाँ पे लगाएं, और एक भय का वातावरण भी क्रिएट कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस आज की पीढ़ी को देखते, 21वीं शताब्दी में देखते हुए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है एजुकेशन को लेकर, वो ऑनलाइन एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं, स्वयं पोर्टल से, ई-लाइब्रेरी से, NPTEL से, ई-पाठशालाओं से, जहां पर एक शिक्षक अपने समय के बावजूद भी कई जगह से विषय वस्तु लेता है और बच्चों को बहुत बढ़िया से उसी के हिसाब से पढ़ाता है। जब वो कहते हैं कि ऑनलाइन पे सीखिए, फ्री में सीखिए, ऐसे समय में हम प्रकाशकों ने कई प्रकाशन इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा में 50 साल से अच्छी विषय वस्तु और अच्छी पुस्तकें ला रहे हैं और फ्री में ये ऑनलाइन रिसोर्सेज अपनी पुस्तकों के साथ बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की रोक बड़ी चिंताजनक है और वो बहुत ही ज़्यादा विवाद उसको इसलिए होंगी कि कोई और विषय वस्तु जिस पे आज हम लोगों को फक्र होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो शिक्षक हमें बताते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें बताते हैं कि वो विद्या की किताबों से पढ़े हैं, चित्रा की किताबों से पढ़े हैं, नगीन की किताबों से पढ़े हैं। ये देखकर देश ही नहीं विदेश में भी हम कई जगह जाते हैं तो जब ये बताते हैं तो हमारा सीना तो फक्र से होता है कि हम लोग देश की इकोनॉमी में, देश के अंदर एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऐसे में अचानक से इस तरीके का तुगलकी फरमान आ जाना और ये रोकना बड़ा निराशाजनक है। मैं दोबारा ये आग्रह करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद दोबारा से अपने इस निर्णय पर विचार करे और एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ अच्छी पुस्तकें टीचर्स के लिए, विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए उपलब्ध कर। कुल कितने प्रकाशन इसमें इस जद में आ गए हैं जो जिनको अनधिकृत बता? माध्यमिक शिक्षा में जो पुस्तकें अपनी बना रहे हैं 100 से ज़्यादा प्रकाशक इस तरीके से हैं जिसमें हजारों लोग कार्यरत करते हैं और हजारों पुस्तकें मार्केट में आ रही हैं। ठीक है, परिचय देने अपना। मेरा नाम डॉक्टर रोहित खोकर है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मैं विद्या प्रकाशन में एज अ CTO कार्य करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि NCERT की पुस्तकें अच्छी नहीं है, पर ये मान लेना कि NCERT की पुस्तकें ही अच्छी हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो शिक्षा एक इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब सिर्फ एक ही किताब को अगर आप ये मान लेते हैं कि एक ही किताब सर्वश्रेष्ठ है तो ये आम जनता के साथ ठीक नहीं होगा, उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाना चाहिए। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स में इतनी R&D होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो NCERT किताबें अच्छी हो सकती हैं बट वो सर्वश्रेष्ठ नहीं। परिचय देना। मैं नितिन रस्तोगी, चित्रा प्रकाशन। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। फिलहाल शिक्षा जगत में इस फैसले को लेकर असमंजस और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। तो ये थी प्रयागराज से हमारे संवाददाता शमशाद खान की रिपोर्ट। अब चलते हैं अगली खबर की ओर।